कहता हूँ कि शब्द शब्द का फर्क होता है। एक चीजों को गौर से सुनो। मैंने आपको बीपीटी थ्योरम कराए थे, थेल्स प्रमेय, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय जिसका नाम था, कराया। जब कराया तो उसके जो बेस्ड क्वेश्चन है वो कैसे हो सकते हैं, ठीक है। किस टाइप के क्वेश्चन पूछ होता है, मैंने कहा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन तो बहुत सारी होती है, लेकिन उन वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को आप कैसे हल सॉल्व करते हैं। ज्योमेट्रिकल क्वेश्चंस तभी सॉल्व होते हैं जब हमारे पास क्या है, कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट घूम रहे हैं, अगर मुझे कॉन्सेप्ट आएगा तो मैं क्वेश्चन हल कर लूंगा, कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो हल नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो देखना एक क्वेश्चन सामने लिखा है ना क्वेश्चन, देखो इसमें क्या देता है। इस क्वेश्चन में दे रखा है, या आपने क्वेश्चन लिखा है गिवन, दे रखा है, मतलब गिवन क्या है, गिवन ये है, इसमें दिया है, सबसे पहले लिखना है दिया है, ये क्या रखा है। और गणित ये भी सिखाते हैं कि जो दिया है उस पर थिंक करो, सोचो। दिया ये है कि ये डी, ये पॉइंट डी है ना, ये ई है कि नहीं है, समझ जाएगा बेटा। ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, अलग कलर है। तो देखो ये डी ई, ये पैरेलल है बीसी पे, ये दे रखा है। डी ई जो लाइन है वो पैरेलल है, पैरेलल का सिंबल ये होता है समांतर, किस पे, बीसी पे। देखो मैं बोल रहा हूं डी ई पैरेलल टू बीसी, लेकिन लिख रहा हूं डी ई पैरेलल टू बीसी, समझ में आ गया। जब ये दिया है तो सीधा, और मेजरमेंट दे रखी मुझे, मेजरमेंट क्या दे रखी वो भी लिख सकते आप, ए और बी। ए भी दे रखी है कितनी, 7.2 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है, 7.2 सेंटीमीटर दे रखी ना। ए ई दे रखी है 1.8 सेंटीमीटर, इतना क्लियर है। ईसी दे रखा है, ईसी कितना दे रखा है, 5.4 सेंटीमीटर दे रखा है, दे रखा है ना। ये मेरे पास गिवन है, किसमें, फिगर में, ये मैंने सब लिख दिया हुआ है ना। अब मुझे क्या बोलेगा, क्योंकि जैसे ये सब दे रखा है, मैंने फिगर देखा, मैंने देखा डीई पैरेलल टू बीसी, सटाक से मेरे दिमाग में क्या है, बीपीटी थ्योरम, थेल्स प्रमेय आ गई। और सीधे लिखना आपने थेल्स प्रमेय के अनुसार, थेल्स या बीपीटी प्रमेय के अनुसार, थेल्स प्रमेय के अनुसार लिखेंगे ना। इसको सॉल्व करोगे तो थेल्स प्रमेय के अनुसार लिखोगे। अनुसार क्या होता है, जब क्या कहा था थेल्स ने, जब एक कोई किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं पर एक रेखा खींची जाए, जो अन्य दो भुजाओं को दो बिंदु पे प्रतिच्छेदित करती है, तो अन्य दो भुजाएं बराबर अनुपात में विभाजित होती है, कहा था ना। तो क्या करना है, ए डी बटे डी बी, हम जानते हैं थेल्स प्रमेय के अंदर सीधे डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लगाते हैं, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, ये होगा ना। किसका कॉन्सेप्ट लगाया मैंने, थेल्स प्रमेय का कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में लगाया, जो था वो लगाया। अब क्या करूंगा, मुझे एडी पता नहीं है, एडी नहीं पता है ना, नहीं पता ना, और मुझे डीबी भी नहीं पता, लेकिन मुझे ए भी पता है ना। अगर देखो करने के तो बहुत तरीके होते हैं, अपने स्टेप होते हैं, है ना। मैं क्या करूंगा, मैं अलग अलग विधि से कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको जो सिखाऊंगा जो आसान होता है ना। माना मैं एडी को अगर मैं एक्स मान लूं, देखो एडी कितना है, एक्स, इसको मैं यहां से लेकर यहां तक एक्स मान लूं, एक्स है ना। अब पूरी जो है 7.2 है, ये बचेगा कितना, 7.2 माइनस एक्स, है ना। 7.2 माइनस ये क्या हो जाएगा, डीबी, क्या हो जाएगी, डीबी कितनी हो जाएगी, 7.2 माइनस ये है ना, समझ में आ गया। तो मैं यही कर दूंगा, और ए डी की जगह क्या है, एक्स लिखूंगा बेटा, एक्स, और डीबी कितना है, 7.2 माइनस एक्स, लिखा, 7.2 माइनस एक्स बराबर ए ई कितना है, 1.8, ई सी कितना है, 5.4 सेंटीमीटर, ये आ गया। ये क्या आ गई, एक इक्वेशन आ गई। अब इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे को गणित की क्या लगानी, कैलकुलेशन लगानी। मुझे पता है, देखो पॉइंट से पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पॉइंट से पॉइंट बाद है ना। ये 18 बन गया,
ये 54 है। 18 कम 18, 18 3 कितना बच गया 1/3। इधर तो बच गया 1/3 बराबर है। इसको मैं सॉल्व कर नहीं पाऊंगा क्योंकि x है, ये है, इसको ऐसे ले लूंगा x बटे 7.2 माइनस x। क्या कर दूंगा इस समीकरण को सॉल्व करने के लिए वज्र गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा इधर से, इसकी गुणा इधर, इसकी इधर, करेंगे ना, करेंगे। ये बन जाएगा 3x, एक स्टेप लिख रहा हूं मैं, ये बन जाएगा 3x बनेगा ना, इसकी गुणा करूंगा इधर 3x, इसकी गुणा करूंगा तो 1 के साथ में हो जाएगा 7.2x, 7.2 माइनस x इधर जाएगा 4x, है ना। ये मैं कर देना क्योंकि ये कैलकुलेशन छोड़ता हूं मैं तुम्हारे लिए, है ना। ये इधर माइनस x आएगा, इधर प्लस 4x हो जाएगा, तो 4x बराबर बच जाएगा 7.2, कितना 7.2, 4 से काट देगा, इसे अगर 4 से काटेगा तो कितने 18 से 1.8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1.8 आ जाएगा ना। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.8 सेंटीमीटर आएगी ना, और 7.2 में से घटा दो डी सब आ जाएगी, मतलब जो तुमको जरूरत होगी जो पूछेगा वो आ जाएगा, है ना। कैलकुलेशन इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मुझे लगता है कि 10th क्लास का जो बच्चा होगा वो इस इक्वेशन को तो सॉल्व कर ही देगा, आसान सी क्वेश्चन है ना, तो इसलिए मैं इसको जो है ज्यादा कैलकुलेशन में ज्यादा घुमा फिरा देगा। समझ में आ गया, ऐसा समझिए। एक क्वेश्चन और दे दे, वो भी प्रूविंग है, देख क्वेश्चन ये यहां लिखा है ना, लिखा है इसमें देख क्वेश्चन कहां से है, तुम्हारी एनसीईआरटी बुक से, है ना। इतने सारे क्वेश्चन हैं, इतने सारे करके एक क्वेश्चन कराने लगा तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, है ना। मैं सिर्फ समझा रहा हूं कि किस टाइप से क्वेश्चन हो सकते हैं। एक क्वेश्चन ये है, ये जिसमें भी गिवन है, दिया है, पहले क्या लिखेंगे दिया क्या है, इसमें दे रखा है जो LM समांतर है CB के, CB, और LN समांतर है, LN पैरेलल है CD के, ये दे रखा है। तो आपने प्रूफ सिद्ध क्या करना है, इसको सीधे करना है ना, सीधे करना है ना। तो कैसे सिद्ध करेंगे, है ना। ये समांतर का चिन्ह है तो ये समांतर का लगा दो, देखो ये इसकी समांतर है, और ये L बिंदु है, ये N बिंदु है, ये इसके समांतर है, किसके, इस भुजा के, है ना। ये बिंदु C है, ये D है, ये B है, ये M है, ये A बिंदु है, ठीक है। बहुत कुछ नहीं, मुझे कुछ आता ही नहीं है, आता क्या है थेल्स प्रमेय, आती क्या है थेल्स प्रमेय, बीपीटी थ्योरम लगा दूंगा शायद हो जाए, है ना। मुझे तो ये सिखाया गया, देखूंगा लगाऊंगा तो देखो मैं क्या लिखूंगा पहले तो ऐसे लिखूंगा, देख प्रूव करने के लिए, प्रूव कराना, प्रूव करने के लिए, सिद्ध के लिए क्या करना है, थेल्स प्रमेय के अनुसार, थेल्स प्रमेय के अनुसार पहले लिख दूंगा मैं, है ना, थेल्स प्रमेय के अनुसार। अब सीधी क्या करना है वो भी देख लेता हूं, सीधी ये करना है AM बटे AB, बड़ा AB, और AN बटे AD, ये बराबर होगा AN बटे AD के, है ना। लेकिन मैं क्या करूंगा, सबसे पहले लगाऊंगा थेल्स प्रमेय किस त्रिभुज में, इसमें ABC में लगाऊंगा ना, देखूंगा देख थेल्स प्रमेय का त्रिभुज ABC में लगाऊंगा ना, लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा देखो, एक ये समांतर है इसके, तो AM बटे MB बराबर AL बटे LC, देखूंगा ना, तो देखो AM बटे MB बराबर AL बटे LC, ये है। अब दूसरा त्रिभुज देखो, दूसरा त्रिभुज कौन सा, नीचे वाला बन रहा है, ये वाला बन रहा है ना, ADC या ACD, है ना, ADC, AL बटे LC, AN बटे ND, है ना, उसमें लगाऊंगा त्रिभुज ADC में, ठीक है। वैसे लगाऊंगा A, देख पीछे देखो ना, AN बटे ND लगाऊंगा ना, AN बटे ND बराबर AL बटे LC, ठीक है। क्यों, कारण भी लिख देना पीछे, कारण नहीं लिखना चाहो, कारण ये इसका क्योंकि LM पैरेलल टू BC,
लिख दो इसे एल एम पैरेलल टू बी, समांतर है इसके, ठीक है। और इसमें भी क्या है, इसमें कारण क्या है कि एल एन पैरेलल टू सी डी, एल एन पैरेलल टू सी डी, ये भी कारण। तब मैंने थेस प्रमेय लिखा ना। अब क्या दिख रहा तुमको, देखो मैंने परसों जब थेस प्रमेय पढ़ाई थी उसमें मैंने ये कहा था कि जब किसी समीकरण में दाईं साइड दो समीकरण बनी ना, एक ये बनी एक ये बनी, दो त्रिभुज थे। अब देखो एल बटे एलसी, एल बटे एलसी, देखो दोनों साइड बराबर है बराबर, दायां पक्ष बराबर है, मैं बायां पक्ष बराबर लिख दूं, तो बायां पक्ष भी बराबर हो जाएगा समीकरण। इससे ये समीकरण एक है माना, ये समीकरण दो, ये देख क्या हो जाएगा, पीछे देखो देख, ये बराबर ए एम बटे एम बी, ए एन बटे एन डी है ना, ए एम बटे एम बी बराबर ए एन बटे एन डी, ए एन बटे, ये प्रूफ करना था नहीं, ये नहीं प्रूफ करना था। प्रूफ क्या करना था, ए एम बटे ए बी करना था प्रूफ, है ना, करना था ना। लेकिन हमने प्रूफ किया प्रूफ, अब उसको प्रूफ करने के लिए मैं क्या करूंगा, देखो कुछ नहीं करूंगा, अपना दिमाग लगाऊंगा, है ना। दिमाग कैसे लगाऊंगा, देख कैसा दिमाग लगाना। समीकरण में हम क्या कर सकते हैं, ए एम बटे एम बी, क्या करूंगा देख, प्लस का एक यहां जोड़ दूंगा, इधर भी देखो ए एन बटे, गणित कर रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा हूं, ए एन बटे एन डी प्लस 1 यहां कर दिया, है ना, कर दिया ना। प्लस का एक करूंगा तो क्यों किया, देख इसलिए किया क्योंकि प्लस 1 से प्लस 1 कट गया, अगर पीछे कोई आ जाएगा पीछे ना, गणित के इसी स्टेप से ये स्टेप आता है, इसी स्टेप से ये स्टेप पीछे हो जाएगा, है ना, कर सकते हैं हम दोनों। अब देखो इसकी गुणा इधर कर दूंगा, ये बन जाएगा, इसको सॉल्व करूंगा, दिनों का जोड़ ए एम प्लस एम बी, है ना, एम बी किधर गुणा, है ना, एम बी जैसे हम दिनों का जोड़ करते बटे एम बी। पीछे प्रूफ क्या करना है, पीछे तो ए बी, एम लाना, ऊपर एम, ऊपर ए देखो, ऊपर एम है, नीचे ए भी लाना है ना, वो भी देख लेना साथ साथ। तो इसीलिए क्या करना है, देखो हाँ या प्लस 1 तब कर दे, हाँ ठीक है। इससे पहले थोड़ा सा, इससे पहले क्योंकि एम ऊपर है ना प्रूविंग में, क्योंकि साथ साथ में ये भी ध्यान देना प्रूफ क्या करना है। देखो इसमें थोड़ा सा करना क्या है, प्लस 1 तो ठीक करना चाहिए ये, लेकिन ऊपर हमको एम चाहिए, उधर भी एम चाहिए, नीचे चाहिए ना। तो थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको, थोड़ा सा मैंने देखा, थोड़ा सा मैं इसको मिटा के, इसको मिटा के देखो, थोड़ा सा मिटा के, पहले बताऊं क्या करता हूं मैं, इसका एक काम करता हूं पहले, गणित है मतलब और कुछ नहीं है। गणित क्या है, गणित कैसे सिखाती है, पहले तुम एक काम ये करो कि इसको उल्टा कर दो, है ना, हम इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाऊंगा, इसको इधर मतलब उल्टा कर दो। इसको मैं लिखता हूं एम बी बटे एम, है ना, और इसको भी कर दूंगा उल्टा, एन डी बटे ए एन, वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देख एम डी किधर ले जाऊंगा, ए एम बटे में आ जाएगा, एन डी किधर ले जाऊंगा, ए एन बटे में आ जाएगा, वही किया, है ना। अब करो प्लस 1, अब क्या करो, अब करो प्लस 1, अब आएगा सही। अब प्लस 1 किया, ए एम की इधर देख, ए एम की इधर मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा ए एम प्लस एम डी, अब नीचे ए एम, ठीक है। यहाँ पे भी एन डी प्लस ए एन है, एन डी प्लस ए एन बटे, बस एक ही स्टेप। अब ए एम प्लस एम डी देखो, पीछे देखो, ए एम प्लस एम बी क्या बन जाएगा, ए एम प्लस एम बी कितना है, ए बी हो जाएगा ना, ये क्या है, ए बी, क्या है ये, इसकी जगह मैं ए बी लिखता हूं, और ए एन प्लस एन डी की जगह ए एन प्लस एन डी की जगह जो हुआ सी डी, सॉरी ए डी, है ना, आ गया ना।
ठीक है, तो देखो ये देखो am प्लस एम बी की जगह लिखवा, मैंने कहा am प्लस एम बी की जगह क्या लिखवा, ए बी लिखवा ना, ए बी और बटे ए एम, और पीछे देखो ए एन डी प्लस एन प्लस एन डी, ये हो जाएगा ए डी बटे ए एन, नीचे तो ए एन है ना बटे में, ए एन है। इसको भी देखो, इसको भी उल्टा कर दो, इसको ऊपर ले जाओ, इसको नीचे ए एम बटे ए बी बराबर, इसको उल्टा कर दो ए एन बटे ए डी, हो गया सिद्ध। यही सिद्ध करना था, यही तुम्हारी बुक का क्वेश्चन है ना। एक गलती तुमने देखी नहीं पीछे, यहाँ पे मैंने एक गलती थी, यहाँ पे देखो था ये एडी था, एडी तुमने किसी ध्यान नहीं दिया, एडी था, देखो ये एडी था, रूबी में क्या था वो ए था, वो एडी है ना, ए एम बटे एम ए बी इक्वल टू ए एन बटे एडी, ये देखो अतः सिद्ध है, अतः सिद्ध है ना। मेरा बोलना ये है, सुनो, मेरा बोलना ये है कि कठिन नहीं है, कठिन नहीं है, कठिन हम बनाते हैं, बस थोड़ा समझने का है ना। मिस्टेक इसलिए वो थोड़ा सा हो रही है कि आगे पीछे जा रही है ना। फिगर देख देख करना पड़ता है ना, जब आप पेज पे करोगे तो फिगर पे सब कुछ हो जाएगा, ठीक है, कठिन नहीं है वो, समझ में आ गया। जब आप फिगर देखोगे, फिगर से प्रूव करोगे, सिद्ध करोगे, वो कठिन नहीं होगा, ये सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने से संबंधित, केस पर भी संबंधित ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके पास, ठीक है।